नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गर्मी में मूंग की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। जैसे मूंग के लिए खेत की तैयारी, उन्नत किस्में, बुआई का सही तरीका, खाद और स्प्रे शेड्यूल, कीट और रोग नियंत्रण। तो पूरी जानकारी सही विधि समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, खेत की तैयारी के लिए आपको एक फुट जुताई अपने खेती कर लेनी है। खरपतवार उसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर खरपतवार आपके खेत में बचे रहते हैं तो बाद में क्या होता है कि जब मिट्टी के अंदर वो खरपतवार चले जाते हैं तो उनमें कीट लग जाते हैं, जिससे कि जो आपकी मूंग की फसल है उसकी जड़ों को भी जो है वो खराब करते हैं। तो कोई खरपतवार ना रहे, 2 से 3 जुताई कर दीजिए। और अगर आपके यहाँ धूप खिल रही है तो 8 से 10 दिन के लिए जो है आप खुला छोड़ देंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अगर मैं बात करूँ कौन सी मिट्टी में कर सकते हैं, तो लगभग हर तरह की जो मिट्टी है उसमें मूंग की खेती की जाती है। अगर दोमट मिट्टी है, रेतीली दोमट मिट्टी है, तो इसमें जो है आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। आपका जो खेत है बुआई के लिए तैयार हो गया है। अब बात आती है कि कौन सी किस्में लगाएं जो कि हमें काफ़ी अच्छा उत्पादन दें। तो आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी टॉप वैरायटी बताने वाला हूं मूंग की, जो कि पिछले 20 सालों से जो है किसान भाइयों की पसंद बनी हुई है। इस वैरायटी का नाम है कृष्णा 101। ये जो है किसान भाइयों रिसर्च मूंग की वैरायटी है, और ये आती है धालीवाल सीड्स कॉर्पोरेशन की तरफ से। धालीवाल सीड्स जो है किसान भाइयों पिछले 20 सालों से किसान भाइयों की सेवा में लगे हुए हैं। श्री गंगानगर राजस्थान की ये कंपनी है, और जैसे कि मैंने कहा 20 सालों से किसान भाइयों की सेवा में लगे हुए हैं। इनके लिए तरह तरह की वैरायटीज बनाते हैं। इन्हीं की एक वैरायटी है जिसका नाम है कृष्णा 101 रिसर्च मूंग बीज। 60 दिन में जो है पक करके तैयार हो जाती है। अगर मैं पौधे की ऊंचाई की बात करूं तो लगभग 60 सेंटीमीटर का इसका पौधा होता है, और प्रति पौधे आपको लगभग 168 फलियां देखने को मिलती हैं। इसकी जो फलियां होती हैं लंबी और मोटी होती हैं। और अगर मैं 100 बीजों का वजन बताऊं आपको, तो इसके जो 100 बीज है उसका वजन लगभग 5 ग्राम होता है। ज़्यादा उत्पादन के जो है किस्म जानी जाती है। प्रति एकड़ आपको लगभग 9 क्विंटल का उत्पादन देखने को मिलता है। और इसमें जो है किसान भाइयों प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसमें आपको 23.7% प्रोटीन देखने को मिलता है। बीज का जो आकार होता है वो मध्यम होता है। और जो मूंग की सबसे बड़ी समस्या है ना, पीला मोजक, उसके प्रति जो है यह किस्म रोग प्रतिरोधी होती है। तो आपको इसका टेंशन नहीं लेना है, ना तो इसमें पीला मोजक आने वाला है, और जो और भी फनफूद जनित रोग होते हैं वो भी इसमें नहीं लगने वाले हैं। इसकी एक समान फलियां होती हैं, कम समय में ज़्यादा झाड़ देखने को मिलता है, और एक साथ सब पक करके तैयार हो जाती हैं। चाहे आप मशीन से उसकी हार्वेस्टिंग करते हो चाहे हाथ से, कोई दिक्कत नहीं। एक साथ जो है सारी जो फलियां हैं वो पक करके तैयार हो जाती हैं। और ये जो वैरायटी किसान भाई, ये आपके लिए बहुत अच्छी वैरायटी हो सकती है। और बहुत सारे किसान भाई जो हैं इसको लगा करके लंबे समय से काफ़ी अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। इसके अलावा धालीवाल सीड्स में जो है किसान भाइयों आपको सरसों, जौ, मक्का, ग्वार, इस तरह के जो बीज हैं वो भी उपलब्ध हैं। वो भी आप इनसे ले सकते हैं। अगर आपको ये वैरायटी चाहिए कृष्णा 101, तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस नंबर पे कॉल कर सकती हैं। धालीवाल सीड्स का नंबर है, यहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। जो आपका ऑर्डर है वो भी बुक कर लिया जाएगा। तो अगर आपको मूंग से अच्छा उत्पादन लेना है तो आपको जो है किसान भाइयों कृष्णा 101 वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। इसके लिए स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस नंबर पर आप कॉल करके जो है पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब बात आती है कि बुआई का सही तरीका क्या है। देखिए, बुआई की अगर मैं बात करूं तो जो मूंग की बुआई वो लगभग 2 तरह में होती है। एक गर्मी में होती है और किसान भाइयों एक बरसात में होती है। गर्मी वाली को हम जायद बोलते हैं और बरसात वाली को हम खरीफ बोलते हैं। तो बुआई का सही तरीका क्या है? देखिए, अगर आप खरीफ में बुआई कर रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर रखिए, और पौधे से पौधे की दूरी आप 10 सेंटीमीटर रख सकते हैं। वहीं जब आप गर्मी के लिए कर रहे हैं तो लाइन से लाइन की जो दूरी है आपको लगभग 22 से 23 सेंटीमीटर रखना है। पौधे से पौधे की जो दूरी है आपको 7 सेंटीमीटर रखना है। इसी तरीके से आपको जो है बुआई कर देनी है। अब बहुत सारे किसान भाइयों को सवाल होता है जो पहली बार खेती कर रहे हैं कि कितना बीज लगेगा। देखिए, अगर आप बरसात में बुआई कर रहे हैं तो आपको 8 से 9 किलो प्रति एकड़ बीज लगता है। जबकि अगर आप गर्मी के लिए कर रहे हैं ना, यानी जायद के लिए, तो इस समय आपको 12 से 15 किलो जो बीज है उसका प्रयोग करना चाहिए। और इसके अलावा किसान भाइयों, अगर जो है आपके खेत में बहुत तरह की समस्याएं किसान भाइयों खेत में आ जाती हैं, जैसे कि अगर उसको उपचार करके नहीं बोते हैं तो बहुत सारे जो फंगस हैं, कीट हैं, वो नुकसान कर देते हैं। उससे बचने के लिए आप जो है 3 ग्राम थीरम लीजिए, और उससे जो है किसान भाइयों थीरम के अलावा आप कैप्टन भी ले सकते हैं। 3 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से बीज को उपचारित कीजिए। हल्का सा जो है इसको छाया में सुखा लीजिए। उसके बाद जो है आप बुआई करेंगे तब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब देखिए, अगर किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाई ऐसे होते हैं जो कि मतलब
बहुत तरह की समस्याएं उनके खेत में आ जाती हैं, जैसे कि पीला मोजेक लग गया या इन सब तरह की चीज़ें हो गई। तो उसके लिए जो है पीला मोजेक से बचने के लिए आप अच्छी वैरायटी का चुनाव कीजिए। जैसे कृष्णा 101 है, इसमें पीला मोजेक नहीं लगता है। और इसमें कौन से रोग लगते हैं, कौन से कीट लगते हैं, उसको जो है किसान भाइयों हम आगे कवर करने वाले हैं। अब बात आती है कि इसमें खाद और स्प्रे क्या दें। देखिए, खाद किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाई जो है आलू के खेत में मूंग की बुआई करते हैं तो वहाँ पे खाद डालने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारे किसान भाई सरसों के खेत में बुआई करते हैं तो वहाँ पे खाद डालने की ज़रूरत होती है। और बहुत सारे किसान भाई अलग अलग खेतों में जो है इसकी बुआई करते हैं। तो अगर मैं इसका एक औसत खाद का फार्मूला बताऊँ तो प्रति एकड़ जो है किसान भाइयों आपको लगभग 12 किलो यूरिया चाहिए। और अगर आप डीएपी डाल रहे हैं तो लगभग 20 से 25 किलो आप डीएपी ले सकते हैं। और अगर आप एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट डाल रहे हैं तब आपको 100 किलो लेनी है। इसके अलावा पोटाश डालने की ज़रूरत नहीं है। ये सब डाल करके जो है आप बुआई कर सकते हैं। और किसान भी अगर आपका जो पौधा है वो कमज़ोर है तो बाद में जो है आप कुछ तरह की खादें हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत नहीं आती, पौधा जो है स्वस्थ है, जैसे मैंने कहा आलू का खेत है, तब आपको कोई खाद डालने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ती। खरपतवार नियंत्रण इसमें जो है किसान को करना पड़ेगा कि अगर आप खरपतवार नियंत्रण नहीं करते हैं तो बाद में आपकी जो फसल है उसको जो है घास उसको कवर कर लेती हैं। तो उसके लिए किसान भी आप क्या कर सकते हैं कि बुआई के लगभग किसान भैया 24 घंटे के अंदर जो है आप पेंडीमेथिलिन का स्प्रे कर सकते हैं। 1 लीटर को 2 फिल्टर पानी मिलाकर के स्प्रे करेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। या फिर आप जो है हाथ से भी खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। और इसके अलावा किसान भैया फनफूद नाशक का आपको बीच बीच में स्प्रे करते रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत तरह के जो फनफूद हैं वो आपकी फसल को खराब कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है आप मौसम के हिसाब से, समय के हिसाब से आप फनफूद नाशक का स्प्रे कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि इसमें जो है किसान भैया ये जो वैरायटी है ये तो फनफूद जनित रोगों के लिए जो है काफ़ी अच्छी, इसमें फनफूद का डर नहीं है। बाकी अगर आप अन्य वैरायटी लगा रहे हैं तब आपको जो है फनफूद नाशक का समय समय पे स्प्रे करते रहना चाहिए। और सिंचाई की बात करूँ तो लगभग 3 से 4 सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है गर्मी के लिए। बरसात में बारिश हो रही होती है तो बहुत ज़्यादा सिंचाई करने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ती। और अब हम बात करते हैं किसान भाइयों कौन से कीट लगते हैं और उन कीटों से जो अपनी फसल को हम कैसे बचा सकते हैं। सबसे प्रमुख जो कीट है वो है रस चूसने वाला कीड़ा। इसको कहीं पे हरा तेला बोलते हैं, चेपा बोलते हैं या फिर सफ़ेद मक्खी भी बोलते हैं। ये जो है पहले आपकी पत्तियों पे आता है और उसके बाद जो आपकी फसल इसको खराब कर देता है। इसके नियंत्रण के लिए आपको लेना है मेलाथियान, लगभग 300 से 350 ml लेना है। पानी मिलाकर के स्प्रे कर सकते हैं या फिर आप डाईमेथोड 250 ml ले सकते हैं। ये दोनों में से कोई सी भी दवा ले सकते हैं और इसको पानी मिलाकर के जो है आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर मैं डोज की बात करूं सफ़ेद मक्खी के लिए तब किसान भी आपको जो है लगभग 40 ml लेना है थाईमेथोमैक्स, या फिर आप डाईमेथोड ले रहे हैं तो 250 ml लेना है। और अगर मेलाथियान ले रहे हैं तो 350 ml लेना है। 2 फिल्टर पानी मिलाकर के स्प्रे कर दीजिए। इसके अलावा जो है आपको इसके अलावा कोई स्प्रे नहीं करना पड़ेगा रस चूसने वाले कीड़े के लिए। ये पत्तियों पे ही शुरू में आता है तो आप इसकी आसानी से पहचान कर सकते हैं। जो दूसरा कीट है इसको हम बोलते हैं ब्लिस्टर बीटल। ये जो है किसान भी फूल निकलने की अवस्था में आता है और ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। ये फूलों को, कलियों को जो है खा लेता है जिससे कि दाने ही नहीं बनते। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके नियंत्रण के लिए क्या करें किसान भी? इसके नियंत्रण के लिए किसान भी आप ले सकते हैं एसीफेड 75 SP 800 ग्राम लेना है और उसको किसान भी 1 एकड़ में जो है आप डाल सकते हैं। और किसान भी अगर मैं बात करूं कि इसको किस तरीके से डालना है तो इसको आप स्प्रे के माध्यम से भी दे सकते हैं, या फिर बहुत सारे किसान भाई अगर थोड़ी अवस्था में होता है सुबह सुबह जब ओस पड़ी होती है तो ऊपर से भी डाल देते हैं। लेकिन अगर आपको बेहतर रिजल्ट लेना है तो आपको जो है शाम के समय इसका स्प्रे करना चाहिए। और अगर एक बार में नियंत्रित नहीं हो रहा है तो 2-3 स्प्रे कीजिए 10 दिन के अंतराल पे, तो ये समस्या नहीं आएगी। और इसके अलावा किसान भी एक और प्रमुख कीट है जिसको बोलते हैं फली छेदक। जी हाँ, ये बहुत ही गंभीर कीट है और ये उत्पादन में बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है। तो अगर आपको इसका हमला दिख रहा है ना तो इसके लिए किसान भी आपको लेना है, चाहे एसीफेड ले सकते हैं या फिर आप स्पाइनोसेड ले सकते हैं 45 SC वाला 60 ml लेकर के पानी मिलाकर के स्प्रे करेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। चाहे वो फली छेदक हो, चाहे ब्लिस्टर बीटल हो, इनका आपको विशेष ख्याल रखना है। ये उस समय पर नुकसान करते हैं ना जब आपकी फसल तैयार होने वाली होती है और आपको लंबा नुकसान कर देते हैं। इसके अलावा एक सुंडी होती है, इसको बोलते हैं तंबाकू सुंडी। ये बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। इसके नियंत्रण के लिए आपको लेना है एसीफेड 57 SP 800 ग्राम ले सकते हैं। पानी मिलाकर के स्प्रे करेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। और इसके अलावा किसान भी एक बालों वाली सुंडी होती है, वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो अगर इसका हमला आपको दिख रहा है तो पहले अगर 1-2 जगह पे है तो हाथों से उठा करके नष्ट कर सकते हैं, मिट्टी में दबा सकते हैं। ज़्यादा समस्या बढ़ रही है तब आपको लेना है किन्नल फॉल्स 50 ml। इसको पानी मिलाकर के स्प्रे करेंगे 2 फिल्टर में तो ये समस्या नहीं आएगी। और अब हम बात करते हैं कौन कौन से रोग हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, उनको कैसे जो है नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा यह वैरायटी तो रोग प्रतिरोधी है पीला मोजे के प्रति, लेकिन अगर आप कोई दूसरी वैरायटी लगा रहे हैं तो किसान भी
पीला मोजक बहुत बड़ी समस्या है। ये सफ़ेद मक्खी के कारण फैलता है, जिससे कि पत्ते और पीले रंग के हो जाते हैं, धब्बे हो जाते हैं। बाद में जो है उत्पादन आपका बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो इसके लिए आपको रोग प्रतिरोधक किस्मों का चुनाव करना चाहिए, जैसे कि कृष्णा 101 वैरायटी है। अगर इसका अटैक हो गया तो इसका नियंत्रण के लिए आपको थाईमेथोक्स लेना है। पानी मिलाकर के स्प्रे करेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। 10 दिन के अंतराल पर 2-3 स्प्रे कर देंगे तो अगर शुरुआती अवस्था में है तो आप नियंत्रित कर पाएंगे। इसके अलावा जो है पत्तों पर धब्बे हो जाते हैं काले पीले रंग के, इसके लिए किसान भी आप कैप्टन या थीरम से उपचारित करके बोएंगे, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, तो ये समस्या नहीं आएगी। अगर आप इस तरीके से खेती करेंगे ना, तब आप देखेंगे कि 60 दिन के अंदर जो आपकी मूंग है वो तैयार हो जाएगी और प्रति एकड़ जो है किसान भी लगभग 9 क्विंटल का उत्पादन मिलेगा, जिससे कि जो है आप काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। तो ये थी आज की मूंग की खेती की जानकारी। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसान भी कृष्णा 101 वैरायटी खरीदने के लिए स्क्रीन पर दिखाया जा रहे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये जो है किसान भी मूंग की बहुत ही अच्छी वैरायटी है और बहुत सारे किसान भाई जो हैं ये इन पे भरोसा करते हैं। तो आप स्क्रीन पर दिखाया जा रहे नंबर पर कॉल करके अपनी पसंद की जो वैरायटी है उसको अपने घर तक मंगवा सकते हैं।